तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप एंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताने जा रहे हैं इनमें से आपको 20% जो प्रश्न रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जो प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 और 23 में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो 24 के लिए जरूरी प्रश्न है उस पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो में बताए जा रहे सभी प्रश्न को नोट करते जाइएगा ताकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे। हम लोग अभी जो है सोशल स्टडी से शुरू किए हैं। सोशल स्टडी के एक क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्योंकि 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन है हम पहला क्लास में बता दिए हैं। ये जो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पहला आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पर आपको A.O. ह्यूम, दूसरा है लिटन, तीसरा है रिपन और चौथा है गोलवरकर। ठीक है, तो आपके अनुसार जो भी इसका सही आंसर है आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने किया था। और कब किया था यह भी आप लोग जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी और यह स्थापना जो है कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आप सभी के लिए, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? 4 विकल्प है। पहला विकल्प है डलहौजी ने, दूसरा विकल्प है केनिंग ने, तीसरा विकल्प है लिटन ने और चौथा विकल्प है रिपन ने। तो याद रखिएगा, आर्स एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। और कब किया था ये भी आप लोग जान लीजिए, ये 1878 ईस्वी में लागू किया था। आर्स एक्ट के माध्यम से जो है ये एक कानून था। आर्स एक्ट, इसके माध्यम से जो भी भारतीय थे उसके लिए जो है हथियार रखना जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। यानी आप जो है लाइसेंस के हथियार भी आप अगर रखते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे, ये एक्ट था। तो इसके माध्यम से जो भी भारतीय थे वो लाइसेंस के हथियार भी नहीं रख सकते थे। अगर लाइसेंस के हथियार भी रखते हैं तो वो अपराधी माने जाते थे। तो आर्स एक्ट जो है 1877 में लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। खोंड विद्रोह कब हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, खोंड विद्रोह जो है 1914 से 1919 के बीच हुआ था और ये विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और ये जो है आदिवासियों का विद्रोह था। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि खोंड विद्रोह किसका था? तो याद रखिएगा आप लोग, जो ये आदिवासियों का विद्रोह था। किसका? आदिवासियों का। और ये कब हुआ था? 1914। आपके उड़ीसा 1914 से 1919 भी रह सकते हैं आपके विकल्प में, लेकिन आपको याद रखना है 1914 उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए यहाँ पर ए अलूरी सीताराम राजू जगत भगत के नेतृत्व में, उसके बाद ये जतरा भगत के नेतृत्व में, गुंडाधुर के नेतृत्व में या फिर अली मुसलियार के नेतृत्व में। तो याद रखिएगा 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। और ऐसे में पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में। और ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अली मुसलियार के नेतृत्व में होने वाले प्रमुख विद्रोह कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, मोपला विद्रोह है। इस तरह से आपको घुमा फिरा के प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है इस बार 2023 में भी पूछे गए थे, लेकिन इसमें चेंजेस ये था कि ये जो है जैसे इसका जो है तिथि दे दिया था, किस तिथि को ये हुआ था, किस महीना में हुआ था। इस तरह से ये प्रश्न इस बार पूछे गए थे 2023 में। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पहला विकल्प है 1911, दूसरा है 1919, तीसरा है 1935 और चौथा है 1947। याद रखिएगा आप लोग, रोलेट एक्ट जो है ये एक काला कानून अधिनियम था।
क्या था? रोलेट एक्ट जो है ये एक काला कानून अधिनियम था और ये जो है कब पारित हुआ था? ये 1919 में 21 मार्च 1919 में जो है ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 21 मार्च। ऐसे करके भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। 21 मार्च ये 1919 में जो है ये लागू हुआ था रोलेट एक्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, रोलेट एक्ट जो कानून था ये किस उद्देश्य से बनाया गया? पहला विकल्प है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, दूसरा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, तीसरा है काला बाजारी रोकने के लिए, चौथा है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। देखिए इसमें होता क्या था कि इसका सही विकल्प होगा डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें होता क्या था कि जो भी अंग्रेज थे वो भारतीयों पर जो है तरह तरह के जुल्म कर रहे थे। अगर कोई आवाज उठाते थे तो उसमें क्या होता था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी बिना मुकदमा चलाए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, ये रोलेट एक्ट कानून के तहत। ये जो है 21 मार्च 1919 में लाया गया था। ये भारतीयों पर जो है अत्याचार इस कानून के तहत काफी अधिक किया गया था, यानी क्रांतिकारी गतिविधि के जो भी भारतीय थे जो अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते थे उसको जो है डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये रोलेट एक्ट कानून था। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? पहला प्रश्न है बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो 1936 लखनऊ में हुआ था, और इसके जो गठनकर्ता थे याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती ने जो है इसकी जो है गठन की थी। सहजानंद सरस्वती ने जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। कब? 1936 कहाँ? लखनऊ में। याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सहजानंद सरस्वती ने किस किसान सभा का गठन किया था? याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। और कब किया था? 1936 के लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? देखिए विकल्प ए है ये गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, और देखिए यहाँ पर सोहन सिंह भाखना 1918। याद किया गद्दर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा है बारदोली में, तीसरा है चंपारण में, चौथा है खेरा में। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। कब? 1917 में। और किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि चंपारण में जो है जितने भी किसान थे उसमें क्या था, 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। जिस भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन में जो है नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे किसान परेशान हो रहे थे। जिस जमीन पर एक बार नील की खेती की जाती थी उस पर दोबारा उपजाऊ करना, उस पर उपजाना यानी फसलों को उगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए ज़मीन जो है लगातार बंजर हो रहे थे। इसलिए जो राजकुमार शुक्ल थे बिहार के किसान नेता, उन्होंने जो है गांधी जी को आग्रह किया और पूरी समस्या को बताए। और गांधी जी 1917 में जो है ये यहाँ पर आए। सबसे पहले गांधी जी जो है 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 15 जनवरी को जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1916 में आए थे। जिसके बाद ये जो सत्याग्रह है उसके बाद 17 में जो है ये शुरू की गई थी चंपारण सत्याग्रह। और आपको एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है, जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में और कई बार पूछे जाते हैं कि प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस याद रखिएगा, प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और भारत में मनाया जाता है। और ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके आगमन पर भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के आगमन पर। और ये यहीं से जो है गांधी तरह तरह के सत्याग्रह भारत में शुरू किए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1920, 1930 और 1922। तो देखिए याद रखिएगा आप लोग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है
ये 1920 में हुआ था। और इसकी अगर तिथि की बात करें तो ये 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ये कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये मुंबई में हुआ था। और इसका जो अधिवेशन है ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. जोशी ने किया था। कौन किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है एन.एम. जोशी ने किया था। आप सभी याद रखिएगा, ऐसे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एन.एम. जोशी ने किया था। किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं 4 सब्जेक्ट का, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को जरूर ज्वाइन करके हमें मैसेज करें। आपको 4 सब्जेक्ट की जो है एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ देंगे, जो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न इंक्लूड रहेगा और आपका सोशल स्टडी का जितना भी आपका सिलेबस है पूरा कवर रहेगा, साइंस का पूरा कवर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ का भी प्रश्न रहेगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जो है मैसेज करके जो है पीडीएफ को प्राप्त कर अपनी बेहतरीन तैयारी को जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिए। बिहार समाजवादी दल की स्थापना, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो देखिए यहां पर जो है 4 विकल्प है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और विनोबा भावे। आप सभी इनको जो है अपने जहन में बिठा लीजिए इस प्रश्न को। 2024 के लिए 99% चांस है कि ये पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जयप्रकाश नारायण ने जो है ये बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में किया था। कब किया था? 1931 में। ऐसे भी आपको पूछे जाते हैं कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, काफी इजी प्रश्न है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। देखिए इसमें 2 प्रश्न है, आंसर जो है ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले हैं इसका, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखिए, एक तो अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। दूसरा ये होता है कि इसमें इसका महासचिव भी थे, एक महासचिव। ध्यान देने की बात है यहां पर, महासचिव और अध्यक्ष दोनों थे। देखिए ये बात ये है कि अगर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों चित्तरंजन दास थे, लेकिन अगर बात करें इसकी महासचिव की तो महासचिव जो थे स्वराज पार्टी के वो ये जो मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के जो महासचिव थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष की अगर बात करें तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे, याद रखिएगा स्वराज पार्टी के महासचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी प्रश्न बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा जो आपका कॉमन बिल और तथा न्यू इंडिया का जो प्रकाशन है वो एनी बेसेंट ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, किसने किया था? इन दोनों का या तो आपको कॉमन बिल का प्रकाशन पूछ सकता है या फिर न्यू इंडिया का प्रकाशन पूछ सकता है, तो आपको एनी बेसेंट ही हमेशा याद रखना है, एनी बेसेंट। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी प्रश्न इस पीडीएफ का काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। ये इस कांड के बाद जो है सरकार ने किस समिति का गठन किया इसके जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। देखिए जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये काफी जो है हृदय भावुक घटना है, क्योंकि इसमें जो है हजारों भारतीय को जो है गोली मार दी गई, कितने को जो है मतलब तरीके तरह तरह से जो है जो भी इस मौके पर उपस्थित थे सभी को जो है मौत की घात उतार दिया गया। इसलिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके जो प्रमुख जिम्मेदार थे वो डायर थे, ठीक है, और डायर की जो हत्या है किसने किया था? ऊधम सिंह ने किया था। ऊधम सिंह जो है इसी घटना के समय वहां पर मौजूद थे। इन्होंने ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी संपूर्ण गतिविधि को देखा, किसी तरह से वो बच गए, लेकिन उसने सोचा तो ये जा करके डायर की हत्या कर दी थी, ठीक है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके बाद जो है हंटर समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी जल्दी मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि आगे जो मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है ये काफी लंबा चलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? पहला प्रश्न ये ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए बंगाल विभाजन के जो उपरांत है, बंगाल विभाजन की जो घटना है कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया गया था और 1905 के बाद जो है ये स्वदेशी आंदोलन की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के उपरांत जो है ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर आप जानेंगे तो पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। जो स्वदेशी आंदोलन है ये कब और क्यों चालू हुआ। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी, सरकार ने जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी इसके बहिष्कार के लिए जो है 7 अगस्त 1905 में जो है 7 अगस्त 1905 को जो है ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के पश्चात जो है ये जो है 1911 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा है इसको वापस लेना पड़ा था। बंगाल विभाजन की जो घटना है 19 जुलाई 1905 में होती है, 19 जुलाई 1905 में होती है। और ये जो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की थी। और ये जो है इसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तदुपरांत जो है बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये जो है 1911 में जो है वापस लेना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1933, दूसरा ऑप्शन है 1934, तीसरा 1935 और चौथा है 1926। याद रखिएगा जो मुंबई में जो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। याद रखिएगा बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। इसका सही विकल्प आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? आपको पता है कि ये पूना समझौता, इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर ने क्या किया कि पूना समझौता जो है ये लाया। देखिए ये जो पूना पैक्ट जो लाया इसमें हुआ क्या कि जो भी दलित वर्ग के लोग थे इसको 2 गुना आरक्षण दे दिया गया। बात यहाँ पर आती थी कि अगर जो हम लोग जो दलित में नहीं है तो वो जो है सिर्फ एक ही वोट कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे जो दलित थे वो 2 वोट कर सकते थे। ऐसे में जो है जब पता चला गांधी जी को कि इस प्रकार के समझौता अंबेडकर लाए हैं तो गांधी जी ने जो क्या किया कि अब अमरन जो है अपना खाना पीना छोड़ दिया। जिसके बाद जो है अंबेडकर के बीच जो है ये 1932 में समझौता हुआ और ये फिलहाल पूना पैक्ट को जो है रद्द कर दिया गया। नहीं तो अभी जो है दुनिया भर में जो दलितों का जलवा आ रहा था भारत में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो हुई 1932 में पूना समझौता हुआ था,
और ये जो है लंदन में हुआ था। चलिए, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप जरूर देख लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1909। 1909 अधिनियम जो है ये मोर्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का जो है ये एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में समिति वृद्धि की। अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार प्रदान किया गया था ये मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में। चलिए, अगला प्रश्न है, किन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? यहां पर देखिए, गांधी इरविन समझौता, याद रखिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन की जो किसके समय था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तुर्की में खलीफा पद का किस वर्ष समाप्त किया? तुर्की में जो है खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1920, 1922, 1924 और 1930। इसका सही आंसर हो जाएंगे 1924, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? आप लोग अगर इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को और मार्च 1932 को। याद रखिएगा, ये जो है 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस है ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। चलिए, अब अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना कब हुई? और ये प्रश्न जो है 2022 में भी पूछे गए हैं और 2023 में भी पूछे गए हैं। उम्मीद का 24 में भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बी है, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह प्रत्येक दिन अपना बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेहतरीन तैयारी के लिए 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके हमें मैसेज करके जो है 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करके अपनी तैयारी को 100% स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हम प्रत्येक दिन आपको क्लास देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो आपको क्लास की उतना टेंशन नहीं रहेगा, आपको क्लास रोज हो जाएगा और आप खुद अपने उस पीडीएफ से तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।